नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा के जींद में इको फ्रेंडली रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, हरित ऊर्जा और डबल इंजन की सरकार के विजन को लेकर बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 14,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत के निर्माण का महोत्सव बताते हुए कहा कि हरियाणा देश के विकास की अगली तस्वीर बनने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जींद की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणवी अंदाज में राम राम कहकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह धरती इतिहास, गौरव और परंपरा की भूमि है और यहाँ आना उनके लिए पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन के काम से कई दशक पहले पहली बार जींद आए थे और यहाँ के लोगों का स्नेह आज भी नहीं भूले हैं। हल्के फुल्के अंदाज में पीएम मोदी ने कहा कि जींद का घी और घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जींद के तेवर जरूर बदल गए। उन्होंने कहा कि आज जींद सुशासन की तस्वीर बन रहा है और ये कार्यक्रम डबल इंजन सरकार के मिशन को नई ऊर्जा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि आज हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी, हरियाणा का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। साथ ही 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि केवल परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का महोत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है और हरियाणा में डबल इंजन सरकार की ताकत से विकास को नई गति मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
जींद से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, हरित ऊर्जा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डबल इंजन सरकार के विजन को जनता के सामने रखा। हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर हाईवे तक हजारों करोड़ की परियोजनाओं तक सरकार का संदेश साफ था। हरियाणा को विकसित भारत की विकास यात्रा का अग्रणी राज्य बनाने पर पूरा फोकस। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं इसी पर आगे बढ़ते हैं, पैनल से मिलवाते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन सुडैल इनेलो प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रामराजी शर्मा जी, मैं आऊंगी आपके पास। आज बीजेपी ने बहुत बोला है, लेकिन पहले अर्जुन जी से जरा प्रतिक्रिया ले लूं। पीएम मोदी और सीएम सैनी का डबल इंजन संदेश मिला। अर्जुन जी क्या कहेंगे? जी अनामिका जी, बोलिए सर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए हरियाणा प्रदेश में, उनका स्वागत है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइड्रोजन ट्रेन को क्यों उन्होंने झंडी दिखाने का काम किया, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। लेकिन देखिए, मैं आपको अनामिका जी एक चीज बता दूं बड़ी, कि उनका 18वां दौरा है ये हरियाणा प्रदेश में। हाँ। वो 18वीं बार हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं जी। लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे जो जिसकी जरूरत ज्यादा थी प्रदेश को, वो मुद्दे वो भूल गए हैं। इसके लिए हमें उनको याद दिलाने के लिए कलावत सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनको इस माध्यम से पत्र भी लिखा कि सबसे बड़ा मुद्दा SYL का है। अब 11 साल से हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, जो हरियाणा के हक का पानी है, और प्रदेश में भी देश में भी दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, लेकिन आज तक SYL पर कोई भी काम सरकार नहीं कर पाई है। और झंडी दिखाने के लिए तो ज्यादातर हरियाणा प्रदेश में आ जाते हैं, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश के हक है और उनका पानी है और जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो बड़े बड़े वो लगाने थे, तो बड़ी बड़ी परियोजना SYL के अलावा जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना था, वो लगाते हैं गुजरात में जाकर के। SYL के साथ साथ मैं आपको बता दूं, SYL का काम जब 11 साल हो गए, उल्टा राजस्थान को पानी देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का पानी जो राजस्थान को दिया जा रहा है वो काम कर रहे हैं। और जो लोगों 14,700 करोड़ की परियोजनाओं का जो सौगात मिला आज, सर उसे ऊंट के मुंह में आप जीरा बता रहे हैं। जी, परियोजनाओं के उद्घाटन की भी मैं बता दूं, रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास किया था, पिछली बार आए थे मोदी जी, उसका आज तक 15% भी वहाँ पर काम नहीं हुआ भी। जवाब दे दीजिए रामराजी शर्मा जी। ठीक है सर, यमुनानगर में आए थे थर्मल पावर प्लांट की यूनिट। देखो अनामिका जी, नहीं यमुनानगर वाला भी सुन लीजिए। हाँ जी, उस पर भी कोई अनामिका जी, मैं आपको ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं रामराजी शर्मा। अनामिका जी, मैं सबसे पहले आपको और अन्य पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन सबको और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज जींद में महापर्व है, एक दिवाली की तरह हमारा जींदवासी आज के दिन को मना रहे हैं, पूरे हरियाणा वासी, और खासकर हमारे जींद की पावन धरा पे ये प्रोग्राम हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जिस तरह से न केवल हिंदुस्तान, एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका शुभारंभ जींद से हुआ, जिसका संचालन जींद से हुआ है, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करा है। और ये सोनीपत और जींद के मध्य चलेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका पोल्यूशन 0 होगा। दूसरा, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है उसको। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, महर्षि चमन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम हॉस्पिटल कोरियावास, ये नारनौल में पड़ता है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस नेशनल हाईवे, ये बहुत बड़ी सौगात है। ये भी अंबाला काला आम नेशनल हाईवे, आसी बरवाड़ा नेशनल हाईवे, और ये टोटल 14,700 करोड़ रुपए की से ज्यादा की सौगात देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। सबसे बड़ी खासियत ये है, आज हरियाणा के
सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का उनके कार्यों की उन्होंने सराहना करी। उनको हमारी हरियाणवी भाषा में क्या करें, उनको थपकी मार के गए, उनको आशीर्वाद दे के गए, उनके कार्यों की सराहना करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे जींद के लिए एक मैं समझता हूं मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जींद इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। यहाँ से शुरुआत होगी उसका श्री गणेश माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। लाखों हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा और इससे मैं समझता हूं जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब जींद बनेगा और जिस तरह से कनेक्टिविटी बनेगी, जिस तरह से आपस में एक दूसरे जिले का जुड़ाव होगा, मैं समझता हूं ना केवल जींद पूरे हरियाणा के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस के हरियाणा का पास से विकास होकर आती होगा। हूँ। पृथ्वीराज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वी जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। सीएम और पीएम का डबल इंजन संदेश मिला आपको जींद से? हाँ जी, इनका तो जो पीएम और सीएम साहब का तो संदेश मिले हमें 12 साल हो गए। पूरे हिंदुस्तान में उनका संदेश देखा आज जो मिला है उस पर बोल दीजिए। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। तो देखिए मैडम जी, जुड़ नहीं पा रहा है ये। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ जो हाइड्रोजन ट्रेन में चली है हमारे यहाँ पर चलाई, अच्छी बात है। मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री साहब से, कि इससे हमारे जो हरियाणा के नौजवान बच्चे हैं उनको कितना रोजगार मिल पाएगा, और जो हमारे हरियाणा को नंबर 1 बेरोजगारी बनाया गया है, वो लोग रोजगार कितने प्राप्त करके ये हरियाणा किस नंबर पे पहुंचाएगा। फिर काम करना है, ये अच्छी बात है। हरियाणा को सौगात मिली है, हरियाणा के थ्रू ये आते भी रहते हैं। तो पहला दौरा नहीं है प्रधानमंत्री का, हमारे हरियाणा में 18वीं बार में यहाँ पर आए हैं, जो अभी ये ट्रेन का वो लेकर आए हैं। क्योंकि ये लोग हमेशा से जनता को जो मुद्दे भटकाते हैं ना, मुद्दे भटकाने में ये लोग माहिर हैं। अब जो मुद्दा है, मेन जो मुद्दा बना हुआ है वो क्या है कि राम मंदिर चोरी का बना हुआ है। उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नई नई योजनाएं ये लेकर आते हैं। देखिए, पानीपत जो रिफाइनरी थी ना हमारी, 1987 में श्री राजीव गांधी जी ने उसका मुहूर्त किया था, और उससे आज कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा है, कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने अपने बच्चों को पाल करके वहाँ पर अपने बच्चों को मतलब की कामयाबी की और वो माँ बाप देखते हैं। ऐसा रोजगार किस लेके आना चाहिए। और हरियाणा में जब ये लाइन दिखी थी ना 2008-9 के अंदर, उस वक्त हमारे रेल मंत्री लालू जी हुआ करते थे, और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार थी, जिसने ये लाइन बिछा करके सपना जींद और सोनीपत के बीच में लाइन का उद्घाटन करके इसको बिछा करके सपना दिखाया हरियाणा के लोगों को। और जो कि आज वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो सपना है वो साकार होने के कगार पे, इसलिए हम तो खुश है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, इसके साथ साथ हरियाणा के लोगों के लिए अगर रोजगार लेके आए ना अनामिका जी, तो हमें ये 4 गुना खुशी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, ये सिर्फ एक मंच पर बोलते हैं जबकि मीडिया के सवालों से भागते हैं। अगर मीडिया इनसे कोई और बात पर सवाल करना चाहिए, ये सब मौका नहीं देते कभी मीडिया को बोलने का। सिर्फ ये खुद बोलना जानते हैं, किसी और का बोलना इनको पसंद नहीं है, ना इनको पसंद है, ना विवेक में इनके लोग जो बैठे हैं उनको पसंद है। सिर्फ इनका एक ही सपना कि जो बोले हम बोले, सत्य बोले या झूठ बोले, बस हमारे लोग सुने, हम जनता की जन सुनना सुने। इनका शुरू से नारा है। मैं कहता हूँ रिफाइनरी जैसे ऐसे रोजगार हरियाणा में लेकर आते, हुड्डा साहब ने जो लाइन बिछाई है उनका भी ये नाम लेते, तो उसमें और भी अच्छी बात होती। क्योंकि नेता पक्ष हो या विपक्ष, तो राजनीति है, आज ये है कल कोई है और है, परसों कोई और आएगा, चलता रहेगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जींद में ये हाइड्रोजन ट्रेन, अभी तो इसके कई बहुत से मुद्दे अनामिका जी बाद में निकल कर जाएंगे। इस ट्रेन को बनाने का ठेका किसका दिया है, इस ट्रेन में ट्रेन के अंदर कितनी गड़बड़ी इन्होंने की है, कोई किस मित्र को इसको बनाने का वो, ये बाद की बातें हैं। लेकिन हरियाणा को आज ट्रेन मिले, इसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और प्रधानमंत्री जी का करता हूँ। सिर्फ मन में यही है कि वो एक रोजगार लेके आते तो हमें और भी खुशी होती। रोजगार लेकर आते तो कुछ और बात होती। शर्मा जी, इन्होंने हुड्डा साहब का जिक्र किया, अनामिका जी जी लगभग 9-10 साल वो मुख्यमंत्री रहे और हमारे जींद के भांजे भी हैं वो। और उन्होंने कहा भाई जुगला ट्रॉफी में लेकर आऊंगा, मेरा हक बनता है, और हम जींद वाले हैं, हमने दिया भी। लेकिन
वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया जींद के लिए। लाखन माजरा है, लाखन माजरा लास्ट गांव रोहतक जिले का, वहां तक तो रोड बना दिया। उससे आगे जहां जींद शुरू होता है वहां उन्होंने गड्ढे खोद दिए। और ऐसे ही वहां पे सोनीपत जो पुराना रोहतक में आता है, वो भंबेवे से आगे शुरू होता है, वहां तक तो रोड बना दिया, खंडा इसमें ललित खेड़ा तक, वहां तक वो। उससे आगे जहां से जींद शुरू होता है वहां गड्ढे खोद दिए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जींद का अपमान क्या होगा। और आज जींद वालों के लिए, हमारे हरियाणा वालों के लिए बड़ा खुशी का पर्व है। मतलब हमारा हरियाणा आज का दिन त्योहार के रूप में मना रहा है। हमारे 3 माह दिवाली मन रही है, लोग घेवर बांट रहे हैं, घेवर खा रहे हैं। मैं सैनिक धर्मशाला में गया था तो सारा समाज बोला भाई मौज होगी, भाई मौज कर दी भाई। भाई विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री ने मौज कर दी। तो आज जींद इतना खुश है क्योंकि जहां पे ये रैलियां करते थे मिड पॉइंट है, ये जींद हार्ट है, पूरा हरियाणा का दिल है। और जिस तरह से इन्होंने हमारा यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई, रैलियां यहाँ करते थे जींद में, भीड़ जुटाते थे जींद में, और फिर फायदा करते थे अपने अपने जाके अपने अपने क्षेत्रों का। और जिस तरह से भर्तियां ये करते थे, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम करती है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जींद के घेवर का जिक्र कराया, जींद के घी का जिक्र कराया, और मुर्रा नस्ल की भैंस का जिक्र कराया, हमारे हरियाणा की का। जिस तरह से उन्होंने हरियाणा का हरियाणवी कांग्रेस भाषा प्रवक्ता में बीच में बोल भाषण रहे हैं कि दिया। सबका सत्यानाश भी जोड़ लीजिए। क्या जी? अनामिका जी, तो आपसे जुड़ने का हमेशा दुख रहेगा क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ, ना मैं सुन पा रहा हूँ। सिटी पिंडी कांग्रेस लोग प्रवक्ता कह रहे हैं, जब आपने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ, इस पर हम इस पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को लगता है कि सबका सत्यानाश जोड़ लेना चाहिए आपको। तो सत्यानाश कांग्रेस का तो कर दिया, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है। चलिए, ये तो आपने इनके कटाक्ष का जवाब दे दिया, लेकिन INLD, ठीक है रुकिए सर, शर्मा जी, INLD और कांग्रेस दोनों को लगता है जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उल्लू बातें करते हैं, उल्टू फैसले लेते हैं। तो जिस तरह से हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, इतिहास रहेगा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इन्होंने राम को बोला है। एक मिनट सर, ये भगवान प्रदेश में अनामिका जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट सर, मैं आ रही हूँ। शर्मा जी रुक जाइए। इतिहास के पन्नों का जिक्र कर रहे थे पृथ्वीराज, क्या दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में? इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि भगवान राम तो हिंदुस्तान की धरती पर लूटने वाले डाकू लुटेरा के सहयोगी, ये लोग जो बैठे हैं ना, भगवान राम के बारे में आप बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे भगवान राम की धरती पर कभी मुगलों ने राम मंदिर नहीं लूटा था। हमारा हम अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश में राज किया, मगर ठीक है सर, वापस आ जाइए, जीत पे आ जाइए, राम मंदिर पर फिर बात करेंगे। अर्जुन जी कुछ कह रहे थे, भगवान श्री राम बोलिए सर, भाई शांत हो गया, बोलिए। पता था, मुझे पता था नहीं होगा। ऐसे ही लड़ते रहेंगे जनता। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, लोग सुन रहे हैं, आवाम सुन रही है, बोलिए। देखिए अनामिका जी, सिर्फ घेवर और जींद के बुरे का जिक्र करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। ये लच्छेदार बातें करने नहीं, से तेवर लोगों का भी पेट जिक्र नहीं किया, तेवर का भी जिक्र किया। मैं वही बता रहा हूँ कि आप ये घेवर भी तेवर बता रहे हैं बुरे, ना। इन लोगों से ये बातें, लच्छेदार बातें करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। पेट लोगों को रोजगार देने से भरेगा। और दूसरी बात, या जींद में पूरे हरियाणा में दिवाली मन हुई है, बहुत बड़ी सौगात दे के गए हैं, हमारा भाग्य खुल गया। सुन तो लो, ऐसी सी सौगातें पहले भी जिसका मैंने जिक्र किया, एम्स का, थर्मल पावर प्लांट का, पीछे भी जो मौत दिया है, ऐसी सौगात दे कर गए हैं जो आज तक पूरा नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात, पारदर्शी भर्तियों की बात मेरे प्रवक्ता साथी कर रहे थे, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इनके कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष की ऑडियो वायरल होती है, पैसे मांगते हुए, और उसको हटाने का काम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसको हटाने का काम कर दिया। जब आपके जिलाध्यक्ष नौकरियां लगवाने के पैसे मांग रहे हैं तो ये पारदर्शी आपको नजर आ रही होगी। ये तो आपको पता है, आपके जिलाध्यक्ष को हटाया है और किस कारण से हटाया है आपको सारे पता है। शर्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, रुक जाइए, जवाब दीजिए सर।
ऐसा अनामिका जी हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते भाई छाछ तो बोले छालनी के बोले जिसमें 70 नहीं, छेद देखो, इनके ये टाइम में बताइए भर्तियां क्यों हटाया? होती थी। आपने कुछ ये आप अपने आत्मा का हाथ रख के बता दें इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी। परिवारवाद, आपके क्षेत्रवाद, जिला भाई भतीजावाद, जातिवाद। उस टाइम में आदरणीय आपने मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हमने- पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा सर के बच्चे संक्षेप मेरे में जवाब परिवार दे के के बच्चे वापस आ हैं। जाइए मैं ना, किसी जींद का में ही हाथ बहुत नहीं कुछ है करूंगा। बोलने के लिए। मैं रिश्तेदार पर बिना पर्ची बिना पर्ची के भर्तियां करूंगा। उन्होंने शुरुआत की और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी उसका फॉलोअप कर रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूं आज कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, इसकी 3 पीढ़ी चली गई, कोई चपड़ा से पेंशन नहीं आए थे, आज क्लास वाला चल लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। को क्यों हटाया? एक सवाल अर्जुन सुडेल ने यह भी उठाया था, सर सुनिए ना, शर्मा जी सुनिए, INLD पूछ रही है कि पहले भी तो सौगातें देकर गए थे। रामराजी शर्मा जी सुनिए, INLD ने दूसरी बार पूछा कि पहले भी तो सौगातें देकर गए थे, उनका क्या हुआ? वो पूरा नहीं हुआ। तो अब जब 14,700 करोड़ की सौगातें दी हैं, ये पूरी होंगी कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? INLD का सवाल। 1000% मैं तो इनको निमंत्रण देता हूँ, आइए आप ट्रेन में बैठ के चलिए, यहाँ सोनीपत रेवाड़ी के हेल्थ में आपकी लोगों का इलाज हो रहा आइए, है। आपको घेवर भी खिलाएंगे दिन में, आइए रेवाड़ी आपका का स्वागत है। मन तो आपके चैनल के माध्यम से उसका सभी क्या हुआ? दूसरे पृथ्वीराज जी आप भी जाएंगे घेवर खाने जींद में? मैंने इन्वाइट किया था, आप आइए। जींद में घेवर खाने जाएंगे क्या पृथ्वीराज? रुक मैंने इनको जाइए। इन्वाइट किया था। हाँ जी, अनामिका जी, हम जाएंगे क्यों नहीं? हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। कोई हाँ। वो मणिपुर थोड़ना है, हाँ। वो मणिपुर थोड़ना जो हम नहीं जाएंगे। हम्म। वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा, जींद स्टेज में भी जाएंगे, उस स्टेज में बैठेंगे भी हम, और वो हमारे पारिवारिक लोग जींद के अंदर पूरे रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे। लेकिन वो मणिपुर थोड़ना है जो हम छोड़ देंगे उसको किसी के भरोसे। डबल इंजन की सरकार होते है, जिसे मणिपुर को छोड़ देंगे, वो हमारे देश का हिस्सा है। हम तो जो मूल नहीं, सवाल आप समझे नहीं शायद। बीजेपी के बुलावे पे जाएंगे, वो इनवाइट कर रहे हैं ना रामराजी शर्मा जी। मन तो पहले भी निमंत्रण किया था बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से। रामराज जी कोई हमारे मित्र है, खिलाएंगे, कोई ट्रेन में यात्रा हमारी करवाएंगे, किसी आए नहीं, है। क्योंकि रामराज जी ये तो बड़े किस मुंह से वो बैठेंगे? है, ये तो इनका धरातल तो खत्म हो गया, आएंगे इनका हम। जनाधार खत्म हो चुका है, हम जनता भी ने इनके इनको नाकाम प्रधानमंत्री कर को, दिया। हम भी इनके आज हरियाणा प्रधानमंत्री की को, जनता डॉक्टर नायब सिंह मुख्यमंत्री सैनी के साथ है, को क्योंकि वो हमारे बताइए ना। प्रधान सेवक है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। बोलिए, लाखों बोलिए लोगों सर, के भाई बोलिए। हैं, युवाओं का हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत है। जी। अनामिका जी, आपसे मिलने का पृथ्वीराज का मलाज रहेगा, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ नहीं पा रहा हूँ किसी तकनीकी खराबी के कारण। चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर मिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हमारे रामराज जी हैं, हमें देंगे, हमें न्योता देंगे तो हम जरूर आएंगे, जहाँ बुलाएंगे आएंगे। हम भी इनको न्योता देते हैं, इनके प्रधानमंत्री को, मणिपुर में आइए, वहाँ पर आपको मिलाते हैं। वो लोग भी हमारे हैं, हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ पर भी आइए। वहाँ पर कितना विकास हो रहा है, लोग टेंटों में 4 साल से अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, हमारी बहन बेटियां वहाँ पर कैसे भटक रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार कैसे रो रहे हैं, उनकी भी जरा तड़पन सुनेंगे। हाँ, हम वहाँ जंतर मंत्र भी जाएंगे। कांग्रेस वाले रो रहे हैं, विपक्ष वाले रो रहे हैं, कोई नहीं रो रहा है। आप लोग रो रहे हो, कोई नहीं रो रहा है। आपका जनाधार खत्म हो गया। मैं बोल नहीं सकता ना, बोलिए, मैं नहीं बोल सकता। जंतर मंत्र पे आना है, मणिपुर में आना ठीक है, ओके, 10 सेकेंड अर्जुन सुडेल, फाइनल कमेंट। जी 10 सेकेंड। देखिए, जिस तरह से ये लड़ने का काम करते हैं, इनको प्रदेश के मुद्दों से कोई नहीं लेना देना। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, 2002 और 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे और नरेंद्र मोदी जी जहाँ देश के प्रधानमंत्री है वो प्रभारी होते थे हरियाणा प्रदेश के। तब SYL का फैसला हरियाणा के हक में आया था। 214 किलोमीटर की ये नहर बननी थी, 122 किलोमीटर की पंजाब में बननी थी और 12 किलोमीटर और पानी नहीं आप। अरे चौधरी देवीलाल जी केंद्रीय कृषि मंत्री थे। इसका जवाब दे चुके। चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त दिया आपने और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबों का। और इसी के साथ महाभारत में इतना ही। नमस्कार।